प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मांस खिलाया गया। यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, काफ़ी चर्चा में है। और मध्याह्न भोजन में कैसे मांस परोसा गया और उस पर एक्शन क्या हुआ है, क्या ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करना सही है अथवा गलत है, आज इस पर हमारा मोटा मोटा विश्लेषण, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण क्या कहता है और मध्याह्न भोजन शुरू कैसे हुआ। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं मेरठ, जहां हस्तिनापुर भी है। मेरठ महाभारत कालीन वह जगह है और मेरठ 1857 की क्रांति का विशेषांक भी है, जहां मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उस समय कारतूस में सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। उन्होंने अपने ही सेना के अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। अब चलिए मेरठ में हम ले चलते हैं और किस विद्यालय में और क्यों मांस परोसा गया बच्चों को। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कहता है कि बच्चों को बना बनाया पका पकाया भोजन मिलेगा, दोपहर में मिड डे मील मिलेगा, उसमें मेनू तैयार हुआ है। सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार जैसे अनेक दिनों में उनको है। जैसे शनिवार को तहरी मिलती है, किस दिन सब्जी रोटी है, किस दिन खीर मिलेगी और फल देने का भी नियम है। अब शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि गाय का दूध, देसी गाय का दूध उन्हें दिया जाए। अब हम मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय के। जो इंटर कॉलेज हैं उन्हें प्रिंसिपल कहते हैं और इन्हें कहते हैं प्रधानाध्यापक, उन्हें प्रधानाचार्य कहते हैं। तो दोस्तों बताते चलें कि बच्चे वहाँ 20 की संख्या में नामांकित हैं और यह विद्यालय है बैदवाड़ा प्राथमिक विद्यालय। मात्र 20 बच्चों का नामांकन है, बच्चे पूरे नहीं आते हैं, आधे अधूरे बच्चे आते रहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि मीट कैसे बना। प्रधानाध्यापक ने एक बच्चे को बुलाया और कहा कि कल का सोयाबीन की सब्जी ठीक नहीं बनी थी, तो 100 रुपया ले लो और जाओ मीट ले आओ। बच्चा जाता है, मीट ले आता है, मीट बनता है। प्रधानाध्यापक पूछते हैं तुम खाओगे कि नहीं। हम नहीं खाएंगे सर, हम मीट नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, अपने भाई को खिला देना। भाई दिव्यांग है, उसको समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने नहीं खाया और एक बच्चे ने खाया। बच्चे वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 18 हैं और 2 बच्चे हिंदू परिवारों के बताए जाते हैं। इस मामले में जब मामला गर्म हुआ और बच्चे ने घर पर जाकर के बताया कि ऐसे हुआ, दिव्यांग बच्चे ने हाव भाव से बताया कि कैसे हमें खिलाया गया, तो फिर लोग पूछने जाते हैं। मामला और भी लोगों के बीच जाता है, जांच बैठती है। बीएसए है वहाँ की आशा चौधरी, वह जांच बैठवाती हैं। उसके पहले थाने में मामला जाता है और प्रधानाध्यापक के ऊपर अभियोग पंजीकृत होता है, जो नई धाराएं बनी हैं उसके तहत। तो वह जेल भेज दिया जाता है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि मुझे नहीं पता कि क्या बना था, क्योंकि मैं विद्यालयी कार्य में व्यस्त था, लिखा पढ़ी रजिस्टर मेंटेन कर रहा था, कुछ सूचनाएं मांगी गई थी उसे दे रहा था, मुझे नहीं पता था। बीएसए आशा चौधरी के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी यानी एबीएसए श्याम मोहन अस्थाना इसकी जांच करते हैं। 12 तारीख को यानी कल ही जाते हैं और जांच में देखते हैं कि 20 बच्चों का नामांकन है, लेकिन वहाँ मौके पर 2 बच्चे उपस्थित हैं। 6 बच्चों का अटेंडेंस लगा है, लेकिन मौके पर 2 ही बच्चे हैं। वहाँ जाकर के जानकारी की गई। जानकारी में उन्होंने पाया कि 100 रुपये प्रधानाध्यापक ने दिया था, जिसका मीट खरीद करके आया। चूँकि शेष बच्चे अल्पसंख्यक समाज के हैं, मीट वह खाते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मीट बनाया ही नहीं जा सकता। अब हम अपने एक मित्र अब्दुल्ला भाई की बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई ने हमारी प्लेट छीन लिया था एक बार। अब्दुल्ला भाई ने छीन लिया हमारी प्लेट में, खाने की लाइन में लग गया था, भूख लगी थी और अब्दुल्ला भाई ने कहा नहीं खाना नहीं खाना है। हमने कहा क्यों नहीं खाना है? कहा नहीं खाना है, अभी बाद में खाएंगे। हमने कहा भूख लगा है। उन्होंने कहा चाहे जो भी हो मैं आपको खाने नहीं दूंगा। दोस्तों अब्दुल्ला भाई हमारे साथ क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे। 2000 में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख इन लोगों ने बनवाया था और उन्हीं के रिश्ते में जहाँ मेरा आना जाना लगा रहता था, बड़े मानते थे लोग,
उनके मामू के घर एक शादी में मैं गया था। शादी में एक तरफ वेजिटेरियन और दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। दोनों बनाने वाले अलग अलग थे और लोग मौज से, यद्यपि मांस खाने जो नॉन वेज हैं उनकी संख्या अधिक थी और वेज खाने वालों की संख्या बहुत कम थी, उसी में मैं भी था। कुछ प्लेट लगे हुए थे, मैंने भी प्लेट उठाया, तब तक अब सलाद वलाद लिया, तब तक अब्दुल्ला भाई आ गए। उन्होंने हमारे हाथ से प्लेट ले लिया, छीन लिया। उन्होंने कहा बाद में खाना है। हमने कहा अब्दुल्ला भाई ऐसा क्यों किया? कहा भैया बताएं, एक तरफ तो है अलग अलग है, लेकिन हमें लग रहा है कुछ बर्तन इधर उधर ज़रूर हो गए हैं। तो अब्दुल्ला भाई हमको भोजन नहीं करने दिए। यह अब्दुल्ला भाई ने एक जो धर्म है, जो हिंदू मुस्लिम से ऊपर है, उसका पालन किया। प्रधानाध्यापक ने यदि ऐसा किया है तो यह बहुत बड़ी गलती है। हमें ज़बरदस्ती या फिर हमें छल छद्म के आधार पर वह भोजन नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, भूल चूक में एक बार हमारे भी गले के नीचे उतर गया था, तो मैं किस तरह से परेशान हुआ था उसको बताया भी हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे भी बता दूंगा कि कैसे मांस भूल करके एक बार हमारे हलक के नीचे उतर गया था। और मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, लेकिन मांस कौन खाता है, कौन मछली खाता है, हमसे उसका कोई मतलब नहीं है। यह है कि हमारे अगल बगल वह खाएगा तो हमें दिक्कत होगी। तो दोस्तों, यह रहा, प्रधानाध्यापक पर एक्शन हुआ है, प्रधानाध्यापक जेल गए हैं, निलंबन की कार्रवाई की गई है। क्या ऐसा जो किया है प्रधानाध्यापक ने, उन्हें ऐसा करना चाहिए? इस पर आपकी राय विनम्रता के साथ आमंत्रित की जाती है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सादर नमस्कार।